जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे मल्टीपल एलील के। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल एलील समझा था, उसका कॉन्सेप्ट समझा था और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और ये एग्जाम्पल्स आपको नाम रखना, इसमें आपको नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स ये पूछा जा सकता है कि इसमें से या फिर मल्टीपल एलील के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। ओके, बहुत डिटेल नहीं पूछा जाएगा आपका, सिर्फ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये बहुत थोड़ा सा छोटा सा पैरा दिया हुआ है मल्टीपल एलील के बारे में, बट मैंने इसमें थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको बताया है। तो हेयर यू नीड टू ओनली रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल। देन कोट कलर इन रैबिट, तो ये दोनों हम अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड इज आई कलर इन ड्रोसोफिला एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट। ये चारों ही एग्जाम्पल्स हैं आपके मल्टीपल एलील के, आपको इसमें नाम याद रखना है बस। ओके, और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ओके, सो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हमने पढ़ा था, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल इसमें पढ़ा था। ओके, एबी ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप, उसमें हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि किस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या कहते हैं कि उसका ये ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा या बी होगा, कैसे हमें पता चलता है। तो ये थोड़ा सा आपका कह सकते हो थोड़ा सा अलग हट के टॉपिक है, जितना आपका क्लास 12th में मैंशनड है उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट यू शुड नो। ओके, अब बात करते हैं आई जीन जो होता है। पहली बात तो सबसे पहली बात, जो जीन आई होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप। अब आई जीन के 3 एलील्स होते हैं, ए बी और ओ। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। इसमें से आपको याद रखना, ए बी जो है वो डोमिनेंट होता है और ओ रेसेसिव होता है। क्यों होता है उसका भी रीज़न है। जो ओ होता है उसके पास उस जो आरबीसीज होते हैं, अगर हम आरबीसीज देखें तो उसके सरफेस पे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर ब्लड के पर्टिकुलर एंटीजन होंगे। तो अगर हम अगर हम ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो जो ओ होता है उसके वो रेसेसिव उसको कहा गया है, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको रेसेसिव कहा गया है। ए और बी को डोमिनेंट कहा गया है, क्योंकि ए में आरबीसी के सरफेस पे आपको एंटीजन ए मिलेगा और बी पे एंटीजन बी मिलेगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम जीनोटाइप देखें तो इसके 6 जीनोटाइप पॉसिबल हैं, 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। ओके, और उसी के बेसिस पे ही हम ब्लड ग्रुप देते हैं। अब अगर ए की बात करें हम, तो ए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आई ए या आई ओ। ओ रेसेसिव है, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप हमेशा ए ही होगा। और अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, दैट मीन्स आई ए तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। और एंटीजन्स दोनों के पास कौन से होंगे, एंटीजन ए, इसलिए ओ जो है बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बी की बात करें, अगर जीनोटाइप, ठीक है, फादर और मदर की यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये एक को आप फादर मान लीजिए, एक को आप मदर मान लीजिए। अगर इसमें जीनोटाइप जो है आई बी है और आई ओ है, तो अगेन ब्लड ग्रुप बी होगा। सेम जो है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी बी होगा। नाउ अगर अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी फ़र्क है, अगर ब्लड ग्रुप आई ए है और दूसरा आई बी है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं डोमिनेंट हैं, दोनों ही एलील्स डोमिनेंट हैं। अब दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, इसका मतलब ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। ओके, तो इसीलिए ये हमने कोडोमिनेंस में पढ़ा था। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी आप आरबीसी की सरफेस देखेंगे तो इसके पास दोनों ही एंटीजन होंगे, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। नेक्स्ट आईओ है, अगर ये रेसेसिव कंडीशन में है तभी ये एक्सप्रेस होगा। ओके, सो दिस इज़ द हाउ टू गिव द ब्लड ग्रुपिंग। अब थोड़ा सा इसको और एक बार समझ लेते हैं बेटा, ब्लड ग्रुपिंग कैसे हम ये हम कैसे पता करेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा।
तो इस कंडीशन में हमने क्या किया है कि मदर को कांस्टेंट कर दिया है। मैंने आपको 3 कंडीशन समझाई हैं, जिसमें कि मदर का हमने ब्लड ग्रुप हमेशा BO ही रखा है, ठीक है। मीन्स जो जीनोटाइप है IB और IO ही है, ओके। सो और फादर का हम चेंज करते गए हैं और डिफरेंट कंडीशन देखी। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अगर फादर जो है AO है और मदर जो है वो BO है, ओके, मदर हमेशा यही रहेगी। अब इसके हम क्रॉसेस बनाएंगे। इसका तरीका क्या है, आप A को लीजिए और हमेशा ये ध्यान रखिए कि क्रॉस जो है ऑपोजिट में होगा, सेम जीनोटाइप में। मींस फादर अपने ही आपस के एलील्स में नहीं करेगा, ठीक है। ये जो है फादर का मदर से ही क्रॉस होगा। अब A को पहले हम B से क्रॉस कराते हैं तो AB बनेगा, और जब A को O से आप क्रॉस कराओगे, ठीक है, A को जब O से क्रॉस कराओगे तो AO बनेगा। इसी तरह अब O उठाइए, O को पहले B से कराइए तो OB, और फिर O को O से कराइए तो OO। तो हमें क्या करना है, एक लेना है और उसको दोनों के मदर से क्रॉस कराना। इस तरह आप करोगे तो आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे और आपको याद रखोगे, एक ही पैटर्न फॉलो करो तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। इसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। BO है तो B ही होगा, AO है तो A। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमको चारों तरह के कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप इतने ही होते हैं, तो इसका मतलब इसमें चांसेस क्या है, 25% है, 1/4 चांसेस हैं। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए क्या परसेंटेज होगा तो आप लिख सकते हो 25%, क्योंकि आप देख रहे हो चारों का शेयर इक्वल है। कब है, जब ब्लड ग्रुप जो है फादर और मदर का ये है। अब इसी में अब AO तो कंडीशन हमने फादर की ली, अब इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन भी हो सकती थी। तो अगर ये कंडीशन है तो सेम उसी तरह हम क्रॉस करेंगे। इसको A को लेंगे, B से करेंगे, O से करेंगे, फिर इस A को लेंगे, B से करेंगे, O। अब इसमें जो आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशंस, आपको ये मिलेगा। इसका मतलब AB और A ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में 50-50% जो है, AB जो है 50% चांस रहेगा और ब्लड ग्रुप A का 50% चांस रहेगा ऑफस्प्रिंग में। तो इस तरह आप किसी भी, आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो ऑफस्प्रिंग का क्या होगा। और अगर आपको ऑफस्प्रिंग्स बताए गए हैं कि ये हैं ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, तो फादर और मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, तो उससे भी आप इसको निकाल सकते हो, ओके। नाउ आगे बात करते हैं। इसी तरह हमने दूसरा एक और कंडीशन ली है। बस आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि हमने यहाँ मदर को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। जो भी कॉम्बिनेशन है तरीका वही है, पैटर्न वही है, आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब हमने फादर को BO ले लिया है, मदर वही है। अब उसी तरह हम क्रॉस करेंगे तो हमको ये मिले। तो इसमें आपने देखा 3 B मिले हैं और 1 O। इसका मतलब B के चांसेस 75% है, O के 25। इसी तरह फिर हमने डोमिनेंट फादर ले लिया है होमोजाइगस, तब हमें सारे B मिलेंगे अगर ये कंडीशन होगी। इसका मतलब 100% जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे सबका ब्लड ग्रुप B ही होना चाहिए, ओके। थर्ड कंडीशन देखते हैं। अब कंडीशन है कि अगर फादर जो है वो रिसेसिव होमोजाइगस है, ओके, O ब्लड ग्रुप है, तो उस केस में हमको उसी तरह हम सेम बनाएंगे और हमें ब्लड ग्रुप B और O मिलेगा 50-50%। सेम यहाँ पे भी यही होगा, ओके। ब्लड ग्रुप जो है हमको अगर हम AB कर देते हैं फादर को तो हमें जो है AB भी मिलेगा, B भी मिलेगा, A भी मिलेगा, B भी मिलेगा। तो यहाँ आप कह सकते हो 50% तो B है, लेकिन 25% A के चांसेस हैं और 25% AB के। तो इस तरह आप ये थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ थी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो आप ये किसी भी तरह ये एक्सरसाइजेज आती हैं और आप इसको निकाल सकते हो, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नाउ इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोट कलर इन रैबिट। नाउ कोट कलर जो होता है, फर को हम बोलते हैं कोट कलर। अगर हम देखें इसमें जो कोट कलर में होता है रैबिट का, तो इसमें जो है C जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोट कलर के लिए, ओके। अब ये इसके कितने एलील्स होंगे, ये 4 एलील्स आप देख रहे हो। एक ये कैपिटल C है, एक CH है, एक CH स्मॉल h और एक स्मॉल c, ओके। अब
अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो ये जीनोटाइप इसके होंगे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे डोमिनेंट होगा वो कैपिटल सी होगा, उसके बाद CH फॉर्म आएगी, उसके बाद H फॉर्म आएगी, उसके बाद स्मॉल c। तो CC जो है वो वाइल्ड टाइप होता है, CH को चिंचिला बोलते हैं, जिसमें जो है ब्लैक टिप्ड होंगी। ये जो वाइल्ड टाइप है ये पूरा इसमें ब्राउन फर आपको मिलेगा। जो चिंचिला होगा उसमें आपको वाइट फर तो होगा लेकिन कहीं कहीं पे ब्लैक आपको टिप्ड मिलेंगी, ठीक है। ब्लैक भी आपको डॉट डॉट के फॉर्म में मिल सकता है। फिर हिमालयन फॉर्म में आपको वाइट फर मिलेगा लेकिन ब्लैक क्या होंगे, पॉज होंगे, नोज़ होगी और टेल होगी। और जो CC है ये कम्प्लीटली एल्बिनो होता है, रिसेसिव फॉर्म है जिसमें पूरा वाइट होगा। तो ये हैं एग्जाम्पल्स कुछ आपके मल्टीपल एलील्स के। नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलील्स विद एग्जाम्पल। बहुत अच्छे से आपको याद हो गया है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार आप ये वीडियो फिर से देखिए, ओके। सो थैंक यू एवरीबडी।